दूसरा प्रश्न, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव। आनंद बोधि धर्म। कबीर ने किसी और अर्थ में कहा है, तुम किसी और अर्थ में समझे। कबीर ने तो प्रतीक अर्थ में कहा है। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। अगर ऐसा हो सकता हो कि गुरु और गोविंद दोनों सामने आ जाएं, तो मैं किसके पैर पहले लगूं? गुरु के पहले लगूं तो कहीं गोविंद का अपमान ना हो जाए, और गोविंद के पहले लगूं तो कहीं गुरु का अपमान ना हो जाए। क्योंकि गोविंद को आखिर दिखाया तो गुरु ने ही, पहचान तो गुरु ने करवाई, तो धन्यवाद पहले तो गुरु का होना चाहिए। लेकिन जब गोविंद सामने खड़े हों तो पहले गुरु को धन्यवाद देना, कहीं शिष्टाचार में कोई कमी ना हो जाए। कबीर ने तो बड़े प्रतीक अर्थ में कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इस दूसरे हिस्से के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ जो सामान्यता किया जाता है वह तो यह है कि गुरु आपकी बलिहारी। क्या आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर लगो? क्या सोच विचार में पड़े हो? यह कोई सोचने विचारने की बात है। जब गोविंद ही सामने खड़े हो तो मुझे भूलो, गोविंद के पैर लगो। यह सामान्य अर्थ है जो किया जाता रहा है सदियों से। परंपरागत अर्थ यही है। कबीर पंथी इसका ऐसा ही अर्थ करेंगे। मैं इसका ऐसा अर्थ नहीं करता। मेरे देखे कबीर पंथी चूक गए। अक्सर पंथी चूक जाते, कबीर पंथियों का ही क्या कसूर है। कबीर पंथ के जो सबसे प्रधान मठाधीश हैं, उनका पत्र मुझे मिला कि आप कबीर के ऐसे ऐसे अर्थ कर रहे हैं जो हमारी परंपरा के खिलाफ है। मैंने उनको लिखवा दिया, तो होंगे खिलाफ, लेकिन मैं तो वही अर्थ करूंगा जो मुझे दिखाई पड़ता है। तुम्हें ठीक लगते हो तो अपनी परंपरा में सुधार कर लेना, और तुम्हें ठीक ना लगते हो तो ये तुम्हारी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं। तो तुम परेशान हो लेना। मैं तो जो अर्थ कर रहा हूं वही करूंगा, क्योंकि ये अर्थ की ही बात नहीं, ये दृष्टि की बात है। मेरा अर्थ कुछ और है। जब कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, तो मेरा यह अर्थ है कि गुरु ने तत्क्षण दुविधा में देखकर शिष्य को गुरु की तरफ, शिष्य ने देखा होगा कि अब मैं क्या करूं, उसकी आंखों में यह भाव रहा होगा, उसके पूरे व्यक्तित्व में एक झिझक रही होगी, इधर या उधर डमाडोल रहा होगा। गुरु ने यह देखकर तत्क्षण गुरु का हाथ गोविंद की तरफ उठ गया, लेकिन शिष्य ने गुरु के ही पैर पड़े, गोविंद के नहीं, क्योंकि वो बलिहारी शब्द इस बात की खबर दे रहा है। गुरु ने तो गोविंद की तरफ ही इशारा किया, करेगा ही। गुरु का सारा अर्थ यही है। गुरु है ही क्या सिवाय गोविंद की तरफ एक इशारा? और क्या है गुरु? एक इशारा गोविंद की तरफ, एक तीर गोविंद की तरफ। तो शिष्य को उलझन में देख के इशारा किया है, लेकिन शिष्य क्या करे? वो बलिहारी शब्द में बात आ गई। कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी। इसका मतलब यह कि कबीर ने तत्क्षण गुरु के पैर छू लिए, वो बलिहारी में ही पैर छू लिए।
छूने ही पड़ेंगे। ऐसे गुरु के पैर न छुओगे तो क्या करोगे? और इससे कुछ गोविंद नाराज नहीं होने वाले, इससे गोविंद आनंदित ही होंगे। जो सम्यक था वही हुआ। गुरु ने इशारा किया गोविंद की तरफ। यह गुरु की खूबी, यह गुरु की महिमा। शिष्य ने गुरु के पैर छुए, फिर भी यह शिष्य की महिमा, और गोविंद आनंदित हुए, यह गोविंद की महिमा। तुम पूछते हो गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। तो मैं तो इशारा करूंगा गोविंद की तरफ। मैं तो इशारा हूं गोविंद की तरफ। तुम मुझे भूलो, तुम मेरी चिंता ही ना लो। ये दुविधा ही नहीं उठनी चाहिए। जैन फकीर कहते हैं कि अगर रास्ते में बुद्ध मिल जाएं तो उठा के तलवार गर्दन काट देना उनकी। जैन फकीर, बुद्ध के भक्त, सुबह से सांझ तक बुद्धम शरणम गच्छामि के वातावरण में जीते, सारा जीवन बुद्ध को समर्पित है, और ऐसी बात कहते हैं कि अगर बुद्ध रास्ते में मिल जाएं, उठा के तलवार गर्दन काट देना। यह बुद्ध ने ही कहा है, ये बुद्ध के ही शब्द वे दोहरा रहे हैं। बड़े सार्थक शब्द हैं। बुद्ध ने कहा है कि मुझे भी बीच में आड़े मत आने देना। जब परम सत्य का साक्षात्कार का क्षण आए तो मुझे छोड़ आगे बढ़ जाना। अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो धक्का मार देना, तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना। यह गुरु की पराकाष्ठा। सिर्फ मिथ्या गुरु कहेगा कि मुझे पकड़े रहो। सदगुरु तो कहेगा कि मुझे तभी तक पकड़े रहो जब तक परमात्मा पकड़ने को न मिल जाए। जैसे ही परमात्मा का हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए, तब फिर झिझकना मत। किसी आदत, किसी संस्कार, किसी अभ्यास के कारण मेरे हाथ को ही मत पकड़े रहना, क्योंकि मेरी कोई अगर प्रयोजनवत्ता है तो इतनी ही कि तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूं। तो मैं तो तुमसे कहता हूं कि गुरु गोविंद दोई खड़े, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो गुरु को तो बिल्कुल भूल ही जाना, जैसे है ही नहीं। मगर सच में क्या भक्त को ऐसी घड़ी आती? क्या शिष्य को ऐसी घड़ी आती? इसलिए मैंने कहा कि कबीर ने जो कहा है वो तो केवल प्रतीक मात्र है। वो तो इशारा है उनके लिए जो अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। उस ऊंचाई पर कहां दो? अब तुमसे तो मैं नहीं कह सकता कबीर मिल जाए तो उनसे कहूं कि नाहक इस तरह की बातें लिखी। उस ऊंचाई पर कहां दो? कबीर मिल जाए तो मेरी झंझट होनी निश्चित है। क्योंकि मैं उनसे कहूंगा ही, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलना होगा, तो उनसे मैं निश्चित ही कहूंगा कि जब वह परम घड़ी आती है जहां गोविंद के दर्शन होने का क्षण आ गया, वहां दो बचेंगे। वहां गुरु गोविंद है, वहां गोविंद गुरु है। वहां कैसे दो? और वहां दुविधा बचेगी। गोविंद सामने खड़े हों और दुविधा बचे, ये तो हद हो गई कि सूरज निकल आया और अंधेरा बचे। सूरज निकल आया और अंधेरा सोच रहा है कि पैर पड़ूं किसके। सूरज निकल आया, अंधेरा गया। पैर पड़ने थोड़ी पड़ते, झुकना हो जाता है अनायास, चेष्टा से नहीं। ये तो बड़ी चेष्टा हो गई। सोचा विचारा, सोचा विचारा ही नहीं, प्रतीक्षा की गुरु इशारा करे। गुरु ने इशारा किया, इतनी
चिंतना बचेगी वहां? इतनी दुई बचेगी वहां? दुई ही नहीं बल्कि त्रय थे। गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े, शिष्य भी खड़ा, तीन खड़े। उस परम घड़ी में तीन, वहां एक ही होता है। रामकृष्ण के पास कोई ले आया था रामकृष्ण की एक तस्वीर, वो उसी का चरण छूने लगे। जब उन्होंने अपनी तस्वीर के चरण छुए, बड़े भाव बेओवर होकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो विवेकानंद से न रहा गया। पास ही बैठे थे, विचारशील आदमी थे। रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही ढंग के व्यक्ति नहीं है, हो भी नहीं सकते, परिपूरक है। इसलिए जो काम रामकृष्ण ने किया वो विवेकानंद नहीं कर सके, जो विवेकानंद ने किया वो रामकृष्ण नहीं कर सके। रामकृष्ण ने जाना, विवेकानंद ने दुदुम्बी पीटी सारी दुनिया में, वो रामकृष्ण नहीं कर सके। वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। जान तो लिया लेकिन जना ना सके। विवेकानंद ने स्वयं तो जाना नहीं लेकिन जनवाया, इसलिए बड़ी झंझट हो गई। जिसको पता था वो बोला नहीं, कह नहीं सका, कहने में समर्थ नहीं था, और जिसको पता नहीं था उसने कहा, लोगों को जाके समझाया, तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। एक ने देखा, जिसके पास आंख थी लेकिन वो चुप रह गया, और जिसके पास आंख नहीं थी उसने आंख वाले से प्रकाश की बातें सुनी और सारी दुनिया में खबर पहुंचाई। रामकृष्ण मिशन वस्तुतः रामकृष्ण मिशन नहीं है, विवेकानंद मिशन। इसमें रामकृष्ण का कुछ भी नहीं, जो कुछ है विवेकानंद का। विवेकानंद ने जो व्याख्याएं रामकृष्ण पर आरोपित कर दी। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है, एक ही व्यक्ति में दोनों बातें बड़ी मुश्किल से होती हैं। जब किसी में होती हैं तो उसको हम बुद्ध कहते, तीर्थंकर कहते। बहुत से जानने वाले लोग पैदा हुए लेकिन कह नहीं पाए, और बहुत से कहने वाले लोग पैदा हुए लेकिन बिना जाने कहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध या तीर्थंकर महावीर के ढंग का होता है, जिसमें दोनों बातें होती हैं, जो न केवल जान लेता बल्कि जनाता भी। उसको ही सद्गुरु कहते हैं। कबीर मिल जाए तो मैं उनसे कहूंगा कि यह क्या बात हुई। शिष्य के सामने तीन खड़े होंगे। अगर शिष्य अभी इतनी उलझन में पड़ा है, इतनी दुविधा में, तो गोविंद प्रकट नहीं हो सकते। और अगर गोविंद प्रकट हो गए हैं तो शिष्य इस दुविधा में हो नहीं सकता। रामकृष्ण ने अपनी ही तस्वीर के पैर पे सिर रख दिया। विवेकानंद से बर्दाश्त नहीं हुआ। विवेकानंद का, परमहंस देव आप ये क्या करते हैं, लोग हंसेंगे कि अपनी ही तस्वीर की पूजा। रामकृष्ण ने कहा, ठीक समय पे याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। मैंने तो ये देखा ही नहीं कि मेरी तस्वीर है, मुझे तो उसकी ही तस्वीर दिखाई पड़ी। मुझे तो समाधि की तस्वीर दिखाई पड़ी। वो रामकृष्ण की समाधिस्थ अवस्था में ली गई तस्वीर थी। वो अलमस्त खड़े, दोनों हाथ आकाश की तरफ उठे, आनंद मग्न। उन्हें दिखाई ही ना पड़ा कि मेरी तस्वीर है। कहां मेरी, कहां तेरी। उन्होंने तो देखा कि समाधि की तस्वीर है। समाधि के लिए सिर झुक गया। जब अपनी तस्वीर के लिए रामकृष्ण सिर झुका लिए और गोविंद सामने खड़े होंगे, उससे से पूछेगा, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव। नहीं, कबीर प्रतीक की बात कर रहे हैं। वो तुम्हें समझाने के लिए कह रहे हैं। ये कोई सत्य नहीं है, ये सिर्फ समझाने की एक विधि है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी घड़ी आ जाए कि गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हों और तुम्हारे मन में दुविधा उठे, तो गुरु की तरफ देख लेना, वो इशारा कर देगा कि गोविंद के पैर छू लो। लेकिन ध्यान रहे,
धन्यवाद तो गुरु का ही है, क्योंकि उसने आखिरी क्षण में भी तुम्हारे लिए इशारा किया। बुद्ध ने कहा मुझे हटा देना रास्ते से। इसका क्या यह अर्थ है कि बुद्ध के भक्तों ने बुद्ध को रास्ते से हटा दिया है? जितने मंदिर बुद्ध के बने और जितनी प्रतिमाएं बुद्ध की बनी, किसी की भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जिसने ऐसी अद्भुत बात कही कि मुझे रास्ते से हटा देना, अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनना, उसकी मूर्ति ना बनाए तो हम करें क्या? करें तो करें क्या? उसकी मूर्ति बनानी ही होगी। ऐसे सद्गुरु के चरणों में सिर ना झुकाएं तो करें क्या? ऐसे सद्गुरु के प्रति अपूर्व कृतज्ञता का भाव पैदा होगा ही। कबीर ने प्रतीक बात कही, लेकिन आनंद बोधिधर्म तुम सोच रहे हो शाब्दिक अर्थ, वहां तुम्हारी चूक है। जाओ प्रेम में या जाओ ध्यान में, जिस दिन गहराई पर पहुंचोगे वहां ना कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, न कोई गोविंद है। रह जाता है एक। उसको एक भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक कहते से दो का ख्याल पैदा होता। इसलिए जानने वालों ने उसे अद्वैत कहा, एक भी नहीं कहा। इतना ही कहा कि वहां दो नहीं होते। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। नहीं तो पागल नहीं थे। जानने वाले इतने कह देते कि वहां एक है। ये उल्टा चक्कर, इतने उल्टे हाथ को घुमा के कान पकड़ना, कहना कि अद्वैत, सीधा क्यों नहीं कहते कि एक है? लेकिन कारण है। एक कहने में खतरा है। एक कहने से दो का भाव तत्क्षण पैदा होता है। एक की परिभाषा क्या करोगे? बिना दो के एक हो कैसे सकता है? एक की सीमा कैसे खींचोगे? जिससे सीमा खींचोगे वो दूसरा हो जाएगा। तुमने अपने घर के आसपास जो बागुड़ लगा ली, वो बागुड़ इसलिए लगा ली कि पड़ोसी रहता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई रहता ही ना हो तो बागुड़ का क्या प्रयोजन? बागुड़ कहां लगाओगे? सीमा कहां खींचोगे? दूसरा चाहिए तो सीमा बन सकती, दूसरे से सीमा बनती। अगर तुम अकेले ही रह जाओ, समझ लो कि तीसरा महायुद्ध हो गया और संयोग वसात तुम अकेले बच गए, सब मर गए। एक अकेले तुम बच गए, तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम्हारी क्या जाति होगी? क्या धर्म होगा? तुम काले होगे कि गोरे? तुम भारतीय होगे कि पाकिस्तानी? तुम लंबे होगे कि ठिगने? ये सारी बातें खो जाएंगी। तुम तो होगे मगर न लंबे न ठिगने, क्योंकि ये तो तुलना थी दूसरों से। न गोरे न काले, क्योंकि ये भी तुलना थी दूसरों से। न सुंदर न असुंदर, क्योंकि ये भी तुलना थी दूसरों से। न बुद्धिमान न बुद्धू, क्योंकि ये भी तुलना थी दूसरों से। अगर तुम बिल्कुल अकेले रह गए तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारी सारी परिभाषा खो गई। तुम हो तो जरूर, लेकिन अब परिभाषा नहीं। लेकिन तीसरा महायुद्ध तुम्हें कितना ही अकेला कर दे, बिल्कुल अकेला नहीं करेगा। झाड़ बच जाएंगे, कोई पशु पक्षी बच जाएंगे। कहानी कि तीसरा महायुद्ध हो गया। एक बंदर उदास झाड़ पे बैठा है और पास की गुफा से एक बंदरिया बाहर आई और बंदर से बोली, भूख तो नहीं लगी? बंदर ने बड़ी उदासी से
बंदरिया की तरफ देखा, उसके हाथ की तरफ देखा, वो एक सेव लिए हुए, और बंदरिया ने कहा कि ये सेव खा लो। बंदर ने सिर पीट लिया, उसने कहा तो फिर से वही कहानी शुरू होगी। ईसाइयों की कहानी है ना कि ईव ने आदम को बंदर दी, आदम को सेव खिलाया। वो सेव था ज्ञान के वृक्ष का फल। उसको खा के पतन हुआ संसार का। उसको खाने से फिर बच्चे पैदा हुए, संसार चला। बंदर ने सिर ठोक लिया, उसने कहा फिर से शुरू करें क्या? उसको याद आ गई होगी पुरानी कहानी। अब फिर वही झंझट। किसी तरह तो शांति हुई दुनिया में, ये फिर बंदरिया सेव लिए खड़ी। तो बंदर बंदरिया कोई ना कोई बच जाएंगे, झाड़ बचेंगे, पशु पक्षी थोड़े बहुत बच जाएंगे। एकदम अकेले तुम नहीं हो पाओगे, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में जाएगा वहां बिल्कुल अकेले हो जाते हो, एकदम अकेले हो जाते हो। वहां कोई भी नहीं होता, वहां कोई सीमा रेखा ही नहीं खींची जा सकती। वहां तुम असीम सागर होते हो जिसका कोई कूल किनारा नहीं, आकाश होते हो। वहां कहां की बातें, गुरु गोविंदोई खड़े काके लागू पांव। तुमने कबीर से यह वचन ले लिया और तुम सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। अभी तुम उस अवस्था में पहुंचे नहीं, पहुंचे होते तो यह प्रश्न पूछते। वहां कोई नहीं बचता, न गोविंद, न गुरु, न पांव छूने वाला, न छुलाने वाला। वहां एक शाश्वत सन्नाटा है, वहां एक पूर्ण शून्य है। उस शून्य में महा आनंद है। उस शून्य का ही दूसरा नाम सच्चिदानंद है। सत है वहां, चित है वहां, आनंद है वहां, लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं, वहां कोई द्वैत नहीं, द्वि नहीं। तीसरा प्रश्न, भगवान न होशे हस्ती न ताबे मस्ती कि तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। खिजा में है जब ये अपना आलम, बाहर आई तो क्या करेंगे। आनंद कपिल अगर पतझड़ में ऐसी मस्ती है तो वसंत में होगी करोड़ करोड़ गुना। भेद परिमाण का ही नहीं होगा, गुण का भी होगा। जब अंधेरी रात इतनी रोशन है तो सुबह की रोशनी का क्या कहना। जब अंधेरी रात भी रोशन है तो सुबह रोशन होगी, बहुत रोशन होगी। गुणात्मक रूप से भिन्न होगा वह प्रकाश, लेकिन तुम उसका अनुमान अभी से न लगा सकोगे। अनुभव ही करना होगा, अनुमान से काम ना चलेगा। लेकिन इतना ही काफी है आस्था के लिए कि अंधेरे में भी इतनी रोशनी हो गई, कि पतझड़ में भी इतना आनंद है। काफी है इशारा, समझो तो इशारा काफी है। देह में बंधे हुए भी इतना आनंद है, तो देह से मुक्त होकर कितना होगा। संसार में रहते हुए इतना आनंद है, बाजार दुकान हजार उपद्रव आपाधापी, फिर भी इतना आनंद है। तो इस सब जाल से पार उठ जाओगे तो कितना नहीं होगा।
तुम्हारा प्रश्न मैं समझा। कल्पना करनी मुश्किल हो जाती, हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता। बात है भी हिसाब के बाहर। न होश हस्ती न ताबे मस्ती कि तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। अदा करने की कोई जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा धन्यवाद शिष्य का यही है कि धन्यवाद देने वाला ना बचे। हो गया शुक्रिया अदा। सबसे बड़ा शुक्रिया यही है कि तुम मिट जाओ। तुम ऐसे मिटो कि तुम्हारी खोज खबर भी न लगे। तुम ऐसे मिटो, ऐसे लापता हो जाओ कि तुम्हारा कोई पता भी ना चले। यही धन्यवाद है, क्योंकि शिक्षा पूरी कर दी तुमने। गुरु का उपदेश पूरा हुआ, तुमने सुना, गुना, जिए। खिजा में जब यह है अपना आलम, बाहर आई तो क्या करेंगे? कठिनाई है। रात में जब इतनी मस्ती है तो सुबह क्या होगा? बस सुबह आने के करीब है। मस्ती आ गई तो सुबह आने के करीब है। मस्ती सुबह की हवाओं के ही कारण तो है। सुबह करीब आ रही इसलिए तो मस्ती घनी हो रही। सूरज उगने के करीब है इसलिए तो भीतर आनंद उमग रहा है। चिंता ना करो, जल्दी घटना घट जाएगी। घटना घट जाएगी तभी जान सकोगे। मैं उस संबंध तुमसे कुछ भी ना कह सकूंगा। राज सर बस्ता मोहब्बत के जबां तक पहुंचे। बात बढ़कर ये खुदा जाने कहां तक पहुंचे। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था। सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। इब्तिदा में जिन्हें हम नंगे वफा समझे थे, होते होते वो गिले हुस्ने बयां तक पहुंचे। आह वो हरफे तमन्ना कि न लब तक आए। हाय वो बात कि एक एक की जबां तक पहुंचे। न पता संगे निशा का न खबर रहबर की। जुस्तजू में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे। साफ तौहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज। हुस्न का राज हो और मेरी जबां तक पहुंचे। नहीं, मैं तुमसे नहीं कह सकूंगा, कोई नहीं कह सका है। साफ तौहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज। ये तो तौहीन हो जाएगी। ये तो प्रेम के उस अनुभव का अपमान हो जाएगा। साफ तौहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज। हुस्न का राज हो और मेरी जबां तक पहुंचे। नहीं, शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत ओछे हैं, बहुत संकीर्ण हैं। अनुभव बहुत विराट है, बहुत असीम, बहुत अनंत है। न पता संगे निशा का न खबर रहबर की। जुस्तजू में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे। आएगी वो मंजिल भी जहां मील के पत्थर भी नहीं बचते। सब नक्शे व्यर्थ हो जाते, सब कही सुनी बातें व्यर्थ हो जाती। बुद्धों ने जो कहा है, जागृत पुरुषों ने जो कहा है, वो भी छूट जाता है। क्योंकि जो नहीं कहा जा सकता वैसी मंजिल के पांव करीब आने लगते। न पता संगे निशा का न खबर रहबर की। वहां मील के पत्थर नहीं, नक्शे नहीं, हिसाब किताब नहीं, रास्ते नहीं। इतना ही नहीं, जो अब तक साथ ले आया था रहबर, उसका भी अब पता नहीं चलता, गुरु का भी पता नहीं चलता। न पता संगे निशा का न खबर रहबर की। जुस्तजू में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे। जो खोजता ही चलता है, जिसकी खोज ऐसी दीवानी है कि पाकर ही रहूंगा, जो परवाना है, जो मरने और मिटने को भी तैयार है, वो जरूर एक ऐसी मंजिल तक भी पहुंचता है
जहां सब पीछे छूट जाते हैं, शास्त्र, सिद्धांत, शब्द, संगी साथी, रहबर भी, व्यक्ति बिल्कुल अकेला रह जाता है, चैतन्य मात्र रह जाता है। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। ऐसी मंजिल तक पहुंचने में एक ही कठिनाई है, वह है तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारे कल्प विकल्पों से भरा हुआ चित्त, तुम्हारे चित्त की तरंगें। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। वही पहुंच पाता है उस मंजिल तक जो बुद्धि की सीमा के पार चला जाता है। अब मैं जो भी कहूंगा, अगर वो उसे सार्थक बनाना है तो वो बुद्धि की सीमा में होगा। तुम जो भी समझोगे वो बुद्धि की सीमा में होगा। कहा और सुना बुद्धि की सीमा में, और पहुंचना बुद्धि की सीमा के पार है। तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है आनंद कपिल, कि अभी ऐसी मस्ती है, अभी ऐसी बेहोशी है, अभी ऐसा रस बह रहा है, जबकि अभी पतझड़ है। तो वसंत में क्या होगा? जब मधुमास आ जाएगा तो क्या होगा? आने दो तो जान सकोगे, आने दो तो ही जान सकोगे। मैं उस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। साफ तौहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज, हुस्न का राज हो और मेरी जवां तक पहुंचे। ये राज राज ही रहने दो, ये राज राज ही रहेगा। ये रहस्य टूटता नहीं, ये तिलिस्म टूटता नहीं, ये जादू है, इसे जादू ही रहने दो। इसे खोल के समझाया नहीं जा सकता। हां, तुम्हें ले चल सकता हूं उस सीमा तक जिसके पार ये सारा राज अनुभव में आता है। तुम्हें धक्का दे दूंगा उस सीमा के पार। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। इसलिए तो कह रहा हूं कि डूबो सन्यास में, क्योंकि यह अक्ल की सरहद के पार की बात है। और जो सन्यासी है उसको ही मैं धक्का दे सकता हूं, क्योंकि जो इतने दूर साथ आया, जो इतना दीवाना है, वो ये आखिरी धक्का भी सह लेगा और नाराज ना होगा। उसे ही मैं अक्ल की सरहद के पार धक्का दे सकता हूं। वो धक्का कठिन है, जब दिया जाता है तो बहुत पीड़ा होती, क्योंकि हम समझ को बहुत जोर से पकड़ते। जो बात समझ में ना आए उस तरफ तो हम देखने नहीं चाहते, उस समय बेचैनी होती। और परमात्मा ऐसा ही है जो समझ में नहीं आ सकता। इसलिए तो लोगों ने परमात्मा से पीठ मोड़ ली, मुंह मोड़ लिया, उसकी तरफ देखते ही नहीं, उसको इंकार ही करते हैं कि है ही नहीं। क्योंकि अगर है तो फिर कभी देखना पड़े, कभी आमना सामना हो जाए, और आमना सामना हो जाए तो बेचैनी होती। न पता संगे निशा का, न खबर रहबर की, जुस्तजू में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे। चले चलो, बुद्ध ने कहा, चरे वे थी, चरे वे थी। चले चलो, चले चलो, चलते ही चलो, कहीं रुकना नहीं है, किसी पड़ाव पर ठहरना नहीं है, चले जाना है बुद्धि की सीमा के पार। पतझड़ समाप्त हो जाएंगे, जानोगे जरूर ऐसा वसंत जिसका फिर अंत नहीं होता। एक दिन एक ही ऋतु रह जाएगी वसंत की, वही सिद्धावस्था है, वही बुद्धावस्था है, वही निर्वाण है, मोक्ष, कैवल्य।